आई फाइनली वॉच डीमन स्लेयर। हाँ भाई देख लिया, बहुत लंबे समय से भाई मैं इसको डिले कर रहा था कि नहीं यार देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं वो देख लेते हैं। और मैं बस यही सोचता था कि भाई ये एक एनीमे है बच्चों वाली, टीनेजर वाली टाइप ऑफ, जैसे नहीं नाम नहीं लूंगा किसी एनीमे का, फक मतलब जैसे कोई भी नॉर्मल एनीमे होती है, एक नॉर्मल एनीमे है। मेरे दिमाग में तो यही बन गया था इसका भाई। और कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ भी था कि मैंने इसका एक एपिसोड देखा था पहला वाला, और मुझे लगा था कि हाँ भाई ये कुछ अच्छी चीज तो है, बट फिर उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाया, सही बताऊं तो। और मुझसे मत पूछना कि मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज लाइफ। बट मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ रहता है, उसने डिसाइड करा कि वो फाइनली डीमन स्लेयर देखेगा, और उसने 3 दिन के अंदर खत्म कर दी देख के। दैट गिव मी अ परफेक्ट बूस्ट टू वॉच इट। क्योंकि दिक्कत क्या है मेरी कि यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहती है, मैं कोई भी अगर मूवी या कुछ भी देख रहा हूँ तो मेरे को चाहिए कि 100% गारंटी हो कि वो मूवी है, वो जो भी चीज है वो अच्छी होगी ही होगी, वरना मेरे को लगता है भाई सारा टाइम वेस्ट हो गया। इससे बढ़िया इतने टाइम में कोई लेजेंडरी कोई चीज देख लेता। बट ब्रो, डीमन स्लेयर जस्ट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। एनीमे बहुत अच्छी है, अगर तुम बस इतना जानना चाह रहे हो तो एनीमे भाई बहुत अच्छी एनीमे है। बट मेरी इसको लेकर कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, कुछ इसकी बेस्ट चीजें भी हैं। सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और तो क्या ही करोगे, जुड़े रहो, और क्या कर लोगे, मुझसे जुड़ोगे, आओ चुप। सबसे पहली चीज है एनिमेशन। ब्रो इस एनिमे का एनिमेशन भाई लाइक मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, कितना अच्छा एनिमेशन है, लिटरली वर्ल्ड क्लास एनिमेशन है। इस एनिमेशन की वजह से जो इसके एक्शन सीन्स हैं वो इतने प्यारे हैं, इतने बढ़िया हैं भाई। लाइक तुम्हें वो एक्शन सीन देख के ही गूज़बम्स आ जाता है भाई। एक तो फाइटिंग एनीमे, दबा के स्वॉर्ड बाजी चल रही है, दबा के सब अपनी तलवारें भिड़ा रहे हैं एक दूसरे में, और उसमें इतना तगड़ा एनिमेशन। जस्ट भाई खुद सोचो तुम कितना बढ़िया होगा। लोकेशन बहुत प्यारी प्यारी है, लाइक बार बार दिखाया है जो भी माउंटेन्स और चीजें दिखाई हैं, लोकेशन बहुत प्यारी है। और बस तुम्हारे दिमाग में यही घूमता रहता है कि कोई भाई कैसे बना सकता है ऐसा कुछ। भाई इसके एनिमेशन के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है लिटरली। कुछ सीन है मेरे दिमाग में जहां पे भाई लाइक बहुत क्रेजी एनिमेशन था। अगर हम सबसे लास्ट की बात कर लें तो अभी जो इसका लास्ट आर्क खत्म हुआ है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, उसमें वो जो बंदा है जो हाथ जोड़े रहता है, जो नाम में बित्सु ऐसे कुछ कहता रहता है, मुझे पता नहीं क्यों ये ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, बट वो स्टोन हाशिरा था, आई थिंक उसका नाम ग्यूमे था। तो भाई जब वो हमला करता है मुजान पे, और भाई जब वो हमला कर रहा होता है, लाइक वो पूरा जो सीन भाई, दैट इज फकिंग आर्ट भाई, फकिंग आर्ट। आर्ट है आर्ट। और ऐसे बहुत सीन है भाई, एनिमे के स्टार्टिंग से ऐसे बहुत सीन है। मैं इस एनिमे के बारे में पूरे दिन बात कर सकता हूँ, बट सब अच्छी चीजें नहीं है, बहुत बुरी चीजें भी हैं, बताऊंगा अभी। लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। भाई हर कैरेक्टर स्पेशल फील होता है, लाइक हर कैरेक्टर की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी दुख है, अपने अपने सुख है। तांजीरो और नेजुको की जो बॉन्ड है भाई, जो भाई बहन वाला रिश्ता है भाई, वो बहुत रियल लगता है, वो बहुत प्योर लगता है। वो ऐसे सोचने में ही नहीं आता कि लाइक किसी ने वो लिखा है। फिर पूरे एनिमे में ज़ेनेत्सु, तांजीरो और इनोसुके का जो ट्रायो है वो तुम्हें पूरा एंगेज रखेगा। लाइक इन तीनों का ट्रायो लाइक ऑसम है भाई, दे आर लिटरली द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर हमारे कोई 3 दोस्त का ग्रुप हो तो वो भी लिटरली ऐसा ही होगा। जो मेन चीज इस एनिमे की मुझे अच्छी लगती है ना, वो ये है कि भाई ये एनिमे ना अपनी जो राइटिंग है, इसकी जो राइटिंग है वो भाई बहुत लॉयल है कैरेक्टर से। यानी अगर तुम्हें कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा है और तुम्हें पता है वो ऐसा है, तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लाइक कोई इनकंसिस्टेंट राइटिंग हो, कभी कोई कैरेक्टर बिल्कुल मजाक नहीं करता और फिर कभी किसी एपिसोड में मजाक ही मजाक किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बहुत लॉयल है कैरेक्टर से राइटिंग, और इस लॉयल्टी की वजह से ही कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिख पाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर कैरेक्टर की भाई एक स्टोरी है जिससे तुम उससे कनेक्ट करते हो। देखो कई बार ये स्टोरी ना अनोइंग भी बहुत लगती है, और ये इसका एक थोड़ा सा डाउनसाइड पार्ट भी है कि तुम्हें हर कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई जाती है, बट जब कोई ऐसे कैरेक्टर आता है जो तुम्हें इतना पसंद ही नहीं है या तुम उसके बारे में लाइक केयर ही नहीं करते, तो वो तुम्हें अनोइंग भी लगने लगती है। जैसे हर जो डीमन जो भी मर रहा होता है उसकी स्टोरी दिखाई जाती है। तो कुछ डीमंस की स्टोरी बहुत अच्छी होती है, लाइक कुछ डीमन भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे एज इन मतलब वैसे अच्छे नहीं, बट अच्छे एज इन की इंटरेस्टिंग डीमन, तो उनकी देखने में मजा भी आता है। कुछ एकदम ऐसे होते हैं कि भाई निकालो ना यार, क्या इसकी स्टोरी बता रहे हो, भगवाओ उसको, तो तब वैसा भी लगता है। बट ओवरऑल भाई स्टोरी सबकी बहुत अच्छी है, बट लाइक हर कैरेक्टर भाई उसके पास कुछ ना कुछ है टेबल पे रखने के लिए। दे ऑल हैव समथिंग टू पुट ऑन द टेबल। एनीमे बहुत इमोशंस हैवी है। मेरे को ज्यादा सीन तो याद नहीं है, बट जो मोस्ट रिसेंट सीन था जिसमें नेजुको बोलती है और उससे सन से इतना कुछ हो नहीं रहा होता है, वो भाई क्रेजी था। लाइक इट मेड मी फील इमोशनल सही में। और भाई मैं इमोशनल बंदा नहीं हूँ, मैं इमोशनली डेड हूँ सही बताऊँ तो। मुझे ज्यादा रोना वोना आता नहीं है। डीमन स्लेयर से पहले मैं बस एक मूवी देख के रोया था, द वेल करके जो मूवी थी, वो देख के रोया था बस मैं। और रोया भी ऐसे कि हाँ भाई आ गए थे आंसू, वरना मैंने आ साइलेंट वॉइस, वेदरिंग विद यू,
आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास सब देख रखी है और मैं नहीं रोया भाई, बट भाई ये जो नेजुके वाला सीन था भाई, इट मेड मी फील इमोशनल। अनदर थिंग विच आई लव अबाउट दिस एनीमे इज भाई एनीमे फनी है। तुम्हें लेजिट हंसी आती है भाई चीजें देखने के टाइम। जो तीनों का ट्राई हुआ है उनमें जो बहस चलती रहती है, फिर कभी जेनित्सु जो है डोरे डाल रहा है नेजुको पे, ओए नेजुको पे डोरे मत डालियो जेनित्सु, तेरी खैर नहीं। हाँ तो अपने पॉइंट पे रहते हैं। एनीमे भाई फनी है, तुम्हें यार हंसी आती है बहुत जगहों पे, लाइक प्रॉपर एंटरटेनिंग है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे लगती है इस एनीमे के साथ, वो है भाई इसका कांस्टेंट अप एंड लो जाना पेसिंग का। लाइक कुछ सीजन्स बहुत अच्छे हैं और कहीं कहीं भाई ऐसा हो जाता है एकदम एनीमे की बहुत नॉर्मल सा, वहां पे बहुत स्लो फील हो रहा है और कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, फिर भी वो खींचा जा रहा है। तो लाइक इसका ऐसा चलता रहता है कि एनीमे स्टार्ट हुई, तगड़ी पेसिंग जा रही है, थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हो गई, फिर कोई भाई एकदम तगड़ी पेसिंग चली गई, फिर ड्रॉप डाउन हो गई, फिर इतनी एकदम तगड़ी एकदम चली गई, फिर डाउन हो गई। तो लाइक ऐसा चलता रहता है, बट भाई वर्थ इट है। इसका वैसा सीन नहीं है कि इसमें बहुत फिलर्स हैं, फिलर तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा सा थोड़ा रुक गए, ऐसा कभी कोई डीमन आ गया जिसका तुम्हें इतना इंटरेस्टिंग लग रहा, वैसा ये सब चलता रहता है। लेकिन एनीमे भाई देख डालो, ये मत समझना कि मैं कोई भी इसमें एक आध बुराई निकाल रहा हूं तो एनीमे अच्छी नहीं है। एनीमे बहुत तगड़ी है। इसकी जो स्टोरी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, लाइक डिसेंट है, A to B टाइप की स्टोरी है। लाइक इतनी ज्यादा क्रेजी नहीं है एकदम जैसे अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी है, वो तो एकदम ही तुम्हारा दिमाग का दही और पता नहीं क्या क्या निकाल देती है। उतनी क्रेजी नहीं है, नॉर्मल सी स्टोरी है, बट भाई इसका जो एक्शन है, इसका जो एनिमेशन है, इसके जो कैरेक्टर्स है ना, वो वर्थ इट बना देते हैं उस स्टोरी को। और स्टोरी काफी अच्छी पेस पे घूमती रहती है, तो उसकी भी दिक्कत नहीं आती। और भाई क्या अमेजिंग चुम्मा कैरेक्टर डेवलपमेंट है भाई, हर एक कैरेक्टर का। हर एक कैरेक्टर तुम लाइक प्यार में पड़ जाओगे, क्योंकि सबके कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे हैं। एक एक कैरेक्टर भाई कनेक्टेड फील होता है लिटरली। द म्यूजिक बेस्ट फकिंग थिंग भाई। मैंने पूरे एनीमे का 4 सीजन में से एक भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने इंट्रो स्किप कर दिया हो। हर सीजन का, हर एपिसोड का भाई सब गाने मस्त हैं। हर सीजन का भाई हर इंट्रो म्यूजिक सब बहुत मस्त है, लाइक मस्त एकदम ही। और वो तो चलो अलग बात हो गई, जो एनीमे के अंदर जो एट टाइम्स भाई अलग अलग म्यूजिक है क्रेजी। जो सबसे क्रेजी मुझे याद है, सबसे मस्त जो मुझे याद है, वो था आई थिंक अकाजा नाम है उस डीमन का, जब वो आता है और जब उसकी रेनगोकू से फाइट होती है म्यूगन ट्रेन में, भाई उसका म्यूजिक भाई चुम्मा एकदम तगड़ा। और भाई सिर्फ इस एनिमे की ये बात नहीं है कि ये बस एक एंटरटेनिंग है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा भी देता है। कैसे तांजीरो हमेशा मेहनत करता है, फिर भी वो सबसे पीछे है। उसे जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई ना कोई दिक्कत दिखती है, वो उस पर वर्क करता है, फिर एक और तगड़ी दिक्कत आ जाती है, वो उस पर वर्क करता है। हमेशा उसका मोटिवेशन है वो टूट रहा होता है, हमेशा उसकी हिम्मत टूट रही होती है, पर फिर भी वो अपने आप को खुद ही सपोर्ट करता है, खुद ही अपने आप को बात बोलता है और खुद ही आगे बढ़ जाता है। भाई लाइक दिस एनिमे इंस्पायर्स यू टू बी अ बेटर पर्सन। मेरा फेवरेट आर्क जो है डीमन स्लेयर का, वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और म्यूगन ट्रेन वाला आर्क है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के फाइट सीन्स भाई मास्टरपीस, लाइक सो फकिंग ब्यूटीफुल। इसका जो लास्ट सीजन था ट्रेनिंग आर्क, वो उतना बढ़िया नहीं था, बट फिर वही बात है कि भाई कैरेक्टर इतने बढ़िया लिखे हुए हैं, सारी चीजें इतनी बढ़िया लिखी हुई हैं कि वो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भाई देखा ही नहीं जा रहा। देखने में भी मजा आता है उसको भी, क्योंकि फन है। जो पुराने 3 सीजन हैं उनके मुकाबले बिल्कुल भी क्रेजी नहीं है उतना, लेकिन फन है, फिर भी तुम देख लोगे आराम से। और इसी सीजन के ट्रेनिंग आर्क के भाई लास्ट में जब मुदान भाई लाइक उन सबको ले जा रहा होता है इन्फिनिटी कासल में, लाइक दैट जस्ट हैव टू बी रियली क्रेजी भाई, एंड आई कांट फकिंग वेट फॉर द मूवी। मेरी एक ही कंप्लेन है इस एनिमे से, वो की वाओ, जो कि ये है कि ये लोग ना बहुत सारी और डार्क चीजें दिखा सकते थे, क्योंकि इनका जो पूरा यूनिवर्स ही है वही डार्क है। लाइक उसमें डीवंस हैं और आए दिन लोग मरते रहते हैं, फैमिलीज लोगों की मरती रहती है, बहुत इमोशनल चीजें हैं। तो भाई और चीजें डार्क दिखा सकते थे जिससे लाइक और क्रेजी हो जाता। जैसे कि स्टार्टिंग में जब तांजीरो की फैमिली मरती है भाई, वो डार्क था और तब से कुछ इतना क्रेजी हुआ ही नहीं, जो लाइक बहुत सैड करते हैं मुझे। बट यार जो भी है भाई, दिस एनिमे इज टोटली फकिंग वर्थ इट, जस्ट चेक इट आउट। अगर तुम लोग कोई भी इसको डिले कर रहे हो बिल्कुल भी, और मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोग कर रहे होगे, देख ही ली होगी। 12 सितंबर को मूवी आ रही है, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड फॉर इट। मेरा फर्स्ट एनिमे का थिएटर एक्सपीरियंस होने वाला है। प्लीज भाई प्लीज फकअप मत करना, डीमन स्लेयर वालों प्लीज फकअप मत करना। एंड या दैट्स ऑल। अगर तुम्हें जानना है कौन सी अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज आ रही हैं तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर तुम्हें जाननी है 5 ऐसी मूवीज जो कि तुम्हें मरने से पहले देखनी चाहिए तो यहाँ क्लिक करो। बाय बाय। चुम्मा दे दूंगी, एक चुम्मा लो, खुश रहो, जाओ। तुम्हारी क्रश तो देती नहीं है। ओह शिट, ये तो पर्सनल हो गया भाई।